आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी क्रैम्स रूल को। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने एंटी क्रैम्स रूल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं पहले से बोर्ड पे। उससे पहले हम टैली कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंटी क्रैम्स रूल का, या पोस्टुलेट कह लीजिए, कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है या कार्बोनाइल स्पीशीज़ होती है, उसके नेक्स्ट या अल्फ़ा पोजीशन पे ऐसे ग्रुप लगे होंगे जिसके पास लोन पेयर होते हैं। क्या कहा? कार्बोनाइल स्पीशीज़ के अल्फ़ा पोजीशन पे ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे OH, O माइनस हो गया, NR2 हो गया, ठीक है, SOPPH2, बहुत कुछ भी हो सकता है, बस हेलोजन नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ग्रुप है जिनके पास लोन पेयर है। फिर रिएक्शन कंडीशन में मेटल प्रेजेंट होता है। रिएक्शन कंडीशन में मेटल प्रेजेंट होती है, तो किस तरह की मेटल प्रेजेंट होगी? Mg2+, Zn2+, Cu2+, Ti4+, Ce3+, Mn2+, यही मेटल प्रेजेंट होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको सोडियम और पोटेशियम दोनों में सिर्फ ये दोनों दी हुई है तो ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही मेटल होनी चाहिए। और ये जो मेटल है ये इसे हम कहते हैं चिलेटिंग स्पीशीज़, ये ध्यान रखेंगे। फिर जो कार्बोनाइल है उससे लोन पेयर सिन पोजीशन पे होनी चाहिए, हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। और अटैक कहाँ होगा? स्मॉल ग्रुप की साइड से, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहले तो इसे नोट करिए, फिर हम एंटी क्रैम्स रूल के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्पीशीज़ है इसमें से कोई भी हो उसे चिलेटिंग स्पीशीज़ क्यों कहा गया, देखते हैं। ये स्टार्ट करेंगे हम इस वाले एग्जाम्पल से। देखिए, आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये रिएक्शन कंडीशन में जिंक दिया हुआ है। मेटल कौन सी है? जिंक है। सोडियम और पोटेशियम के अलावा जो भी मेटल दी हुई है वही है, और ये चिलेशन शो करेगी। और जिंक का यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखते हैं अब इसको बना के। सबसे पहले आप इसका न्यूमैन फॉर्म बनाइए। जैसे ही आप इसका न्यूमैन फॉर्म बना ले, ये बन गया। अब इसके साथ रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले एक बार इसे रोटेट कर लीजिए, थोड़ा रोटेट करिए इसे, जिससे चिलेशन में आसानी हो, जिससे चिलेशन में आसानी हो। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप रोटेट करेंगे इसे। रोटेट करने के बाद देखिए ये जो Zn2+ है ये इसके साथ कुछ इस तरह से चिलेशन शो करता है, इस तरह से चिलेशन शो करता है। देखेंगे इसे हम। और हम जानते हैं कि क्रैम्स रूल का मतलब, जो क्रैम्स रूल था उसका जस्ट अपोजिट एंटी क्रैम्स रूल है। अगर हम क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग चले, अगर हम क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्ट बनाने जाए तो किस तरह से होगा इसका प्रोडक्ट? यहाँ OH आएगा, PH इधर होगा और SME, इस तरह से ये क्रैम्स प्रोडक्ट होगी। लेकिन एंटी क्रैम्स रूल जस्ट इसका अपोजिट होगा। वो कैसे होगा ये देखना है, ठीक है। अब पिछली बार, अभी इसके पहले ही मैंने क्रैम्स रूल को डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट पे लिंक दे दूंगा। देखिए, ये चिलेशन हो गया। अब चिलेशन के बाद होगा क्या? तो देखिए, फिर अपना काम ये जिंक करेगा। फिर ये जो स्पीशीज़ है Zn2+, BH4, 2+ हटाइए से BH4, ये स्पीशीज़ आएगी। अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के कारण होगा क्या? ये कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक फॉर्म में। ये ध्यान रखना है हमें। चलिए देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट हुआ ये। तो देखिए, ये हुआ। इस तरह से, ओके, ये देख लीजिए।
ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन आया है ये जिंक से आया है, मतलब इस रिड्यूसिंग एजेंट से ये हाइड्रोजन आया है। अब हमारा व्यू कहाँ से होता है? हमारा व्यू यहाँ से होता है, ठीक है। लेकिन चिलेशन के कारण क्या होगा कि ये जो OH हमारी ओर आता होता है वो नहीं होगा, मतलब वेज पे ना होके हम उसे डैश पे शो करेंगे। मतलब यहाँ से व्यू देखूँ तो OH और SMe मेरी ओर आ रहा है, तो प्रोडक्ट इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि चिलेशन के कारण ये OH पीछे की ओर चला जाता है और एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसे नोट करेंगे जरा। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल समझेंगे। अब हम इस एग्जांपल को ट्रिक से समझते हैं। देखिए किस तरह से होगा ये एग्जांपल। देखिए ये एग्जांपल दिया है आपको, एक मिनट। pH ये दिया है, OH H, ओके ठीक है। देखिए इससे हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात मैंने ये कहा था एंटी क्रैम्स रूल में, जो लोन पेयर वाली स्पीशीज़ होगी, देखिए कार्बोनाइल से अल्फा कार्बन पे एक ऐसी स्पीशीज़ लगी हुई है जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो जो स्पीशीज़ होगी वो कहाँ आनी चाहिए? वो होनी चाहिए सिन में, लेकिन अब ये एंटी में है तो इसे सिन में लाया जाए, ठीक है। तो लाओ इसे रोटेट करके सिन में। जैसे ही आप इसे रोटेट करके सिन में लाएंगे तो किस तरह से होगा? सबसे पहले एक बार रोटेशन होगा, एक बार रोटेशन करने पर H यहाँ पे, OH यहाँ पे और यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है जैसे Me, ठीक है, ये यहाँ पे। फिर एक और बार रोटेट करेंगे आप इसे, एक बार और रोटेट करने पर क्या होगा? PH डबल बॉन्ड O, ये OH यहाँ पे, H यहाँ पे, Me यहाँ पे, इस तरह से। देखिए इसे दो बार रोटेट करने पर हमें ये मिला। अब ये जो स्पीशीज़ है ये एंटी क्रैम्स रूल करने के लिए परफेक्ट है, ठीक है। जलाल अब इसमें हम लगाएंगे एंटी क्रैम्स रूल। देखिए एंटी क्रैम्स रूल किस तरह से लगाएंगे। मैंने दे दिया ZnBH4 2, ये दे दिया। ZnBH4 2 देने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हमें स्टीरियो डिसाइड करनी है कि ये ग्रुप कहाँ लगेगा। अब हमें स्टीरियो डिसाइड करनी है कि ग्रुप कहाँ लगा होना चाहिए, तो देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो है, ये वाला जो कार्बन, कायरल कार्बन, इसमें जो ग्रुप लगे हैं उसे स्मॉल, लार्ज और मीडियम उनकी साइज के आधार पर, एटॉमिक वेट के आधार पर डिसाइड कर लेंगे आप। सबसे पहले लार्ज ग्रुप क्या है? ये। मीडियम है ये, और स्मॉल ग्रुप है ये। देखिए हाइड्रोजन स्मॉल, मिथाइल मीडियम और OH लार्ज ग्रुप है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब जब ये लोन पेयर वाला इसके साइड में सिन में हो गया है कार्बोनाइल ग्रुप से, तो अटैक कहाँ से होगा? स्मॉल ग्रुप की साइड से। अटैक कहाँ होगा? स्मॉल ग्रुप की साइड से। देखिए अब किस तरह से, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस देगा। H माइनस कहाँ से अटैक करेगा? स्मॉल ग्रुप की साइड से। मतलब स्मॉल ग्रुप कहाँ पर है? वेज पे है। स्मॉल ग्रुप वेज पे है, तो देखिए यहाँ अटैक होगा इस कार्बन पे, स्मॉल ग्रुप वेज पे है, अटैक हुआ, तो जो O होगा वो पीछे की ओर जाएगा। H Me OH, ये इस तरह से।
क्या करना है आपको, सबसे पहले इसे रोटेट करके जो लोन पेयर और कार्बोनाइल को, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज और कार्बोनाइल को सिन में लाना है। फिर स्मॉल मीडियम लार्ज ग्रुप में स्पीशीज को, मतलब इनको डिवाइड कर लेना है। कर लेने के बाद क्या होगा, रिएक्शन करवाइए। जैसे ये सिन में आएंगे तो अटैकिंग स्पीशीज कहाँ से आएगी, जो स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो है वहाँ से। अगर H माइनस का अटैक वेज से होता है तो जो O होगा वो पीछे की ओर जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब ये तो हमने बना लिया प्रोडक्ट। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो रखा था उसको वैसे की वैसे सेट कर लो, यानी जो हमने रोटेट करने के बाद उसे स्टीरियो लाई थी उसे ओरिजिनल स्टीरियो में लेके आ जाइए। ठीक है, ओरिजिनल स्टीरियो में OH ऊपर था और H ऊपर था, Me अपनी जगह है, ये इस तरह से। तो ये है एंटी क्रैम्स रूल के एग्जाम्पल, नोट करेंगे इसे भी आप। चलिए एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया है MEOR डबल बॉन्ड OPH और रिएक्शन कंडीशन में दिया है Me2Mg THF दिया है -70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन कंडीशन दी हुई है आपको और पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहली बात, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप से अल्फा कार्बन पे जो ग्रुप लगा है वो लोन पेयर वाला है, जिसके पास लोन पेयर है उसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही, इसे आप घुमा के रोटेट करके इसके सिन में लाइए। चलो लाते हैं सिन में, एक बार रोटेट करेंगे हम। एक बार रोटेट करने पर क्या होगा कि Me वेज पर आएगा और OR डैश पर आएगा, H यहाँ पे चला जाएगा। फिर से एक बार रोटेट करेंगे आप, अब H वेज पे आएगा, Me यहाँ पे और OR यहाँ पे। अब देखिए जो OR है और ये दोनों आपस में सिन हो गए। अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे स्मॉल मीडियम लार्ज में, स्मॉल मीडियम लार्ज। अब स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो क्या है, वेज, तो अटैक कहाँ से होगा, वेज से। अब आगे M2Mg है, मतलब ये चिलेशन शो करेगा, एंटी क्रैम्स रूल है। एंटी क्रैम्स रूल होने के बावजूद भी हम अब अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का। ये दिया है, पहली रिएक्शन कंडीशन दी हुई है और दूसरी दी है कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है आपके पास, XYZ कुछ भी हो सकता। ठीक है, जरा इसको देखिए आप, OPH, ठीक है, यहाँ पे H OR Me, ये हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा अपना। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अप्रोच करेगा, लेस्ट हिंडर्ड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये लेस हिंडर्ड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेगा, चलिए सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। पहले स्टेप में अपना चिलेशन शो हो रहा है, तो चिलेशन किस तरह से शो होगा ये देख लीजिए आप एक बार। देखिए चिलेशन कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए यहाँ पे ये जुड़ा रहेगा। फिर अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा लेस हिंडर्ड साइड से यहाँ पे, और किस तरह से बन जाएगा ये, OR OH PH H Me, सॉरी न्यूक्लियोफाइल लगा लीजिए इधर, न्यूक्लियोफाइल और H, इस तरह से।
आई आपकी यहाँ पर होगी, यहाँ से आप देखेंगे। लेकिन चिलेशन के आने के कारण क्या होगा, चिलेशन आने के कारण क्या होगा, ये OH हमारी ओर नहीं आएगा, पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, तो किस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा आपका, और यहाँ पे Me, अगर H पीछे से आ रहा है तो OH, H आगे से आएगा तो ये OH, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी। H की जो स्टीरियो है, H यहाँ पे स्मॉल ग्रुप आगे की तरफ है, तो ये भी आगे से आएगा और OH पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है, यही बनेगा। ये एक एग्जांपल है एंटी क्रैम्स रूल का, ये नोट करेंगे आप। फिर हम एक लास्ट एग्जांपल करते हैं एंटी क्रैम्स रूल का। देखिए, आपके पास स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह से। यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन दी है NaBH4 और यहाँ पे आपको कंडीशन दी है NaBH4 CeCl3 EtOH -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशंस आपको दी हुई है यहाँ पे रिएक्शंस की। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ NaBH4 दिया है और एंटी क्रैम्स में सोडियम पोटेशियम नहीं होता, यानी यहाँ पे बनेगा क्रैम्स प्रोडक्ट, यहाँ पे बनेगा क्रैम्स प्रोडक्ट। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सोडियम NaBH4 है, लेकिन ये चिलेटिंग एजेंट दिया है, मतलब Ce प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ बनेगा एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट। चलिए, सबसे पहले हम क्रैम्स प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रैम्स प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, तो देखिए कार्बोनाइल दिया है आपको, कार्बोनाइल से 1 2, कार्बोनाइल से 1 2 और इस तरह की कोई स्पीशीज जुड़ी हुई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे O PPH2 R और H ये दिया। NaBH4 H माइनस आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह की स्पीशीज बनेगी। OH O PPH2 R H H इस तरह से, या और आपका व्यू यहाँ से होगा। ठीक है, तो OH और PPH2 आपकी ओर आ रहे हैं, कोई चिलेशन प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो किस तरह से बनेगी, OH आपकी ओर, H आपसे दूर है, O PPH2 आएगा और R, ये बनेगी क्रैम्स प्रोडक्ट हुई, ये हो गई क्रैम्स प्रोडक्ट। तो एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, ये वाली जगह का इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपकी एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट आ जाएगी। ये है आपकी एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट। देखिए, अब चाहे तो सॉल्व करके ही बताऊंगा इसे आपको मैं, लेकिन ये है क्रैम्स प्रोडक्ट और एंटी क्रैम्स इसकी उल्टी होगी। अब उल्टी कैसे हुई ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इसी इधर ही देख लीजिए आप, ये क्रैम्स प्रोडक्ट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल आने से पहले चिलेशन तो होगा ना, और इस चिलेशन के कारण क्या हो जाएगा,
इस चिलेशन के कारण ये होता है कि ये जो OH हमारी ओर आता हुआ लगता है पर होता नहीं, इसलिए ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी। सिंपल नोट करेंगे। चलिए अब हम पूरे क्रैम्स और एंटी क्रैम्स रूल को एक जगह समराइज कर देते हैं। एक जगह हम समराइज करके देखते हैं क्या होगा। आपके पास इस तरह की कार्बोनाइल स्पीशीज दी हुई रहती है, X, Y, Z, कोई भी ग्रुप लगा हो, ठीक है, X, Y, Z में। अगर कार्बोनाइल के अलावा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, हेट्रो एटम प्रेजेंट, ठीक है, हेट्रो एटम प्रेजेंट है, दो बातें आ सकती है, हाँ है, सबसे पहले है, एंड हेट्रो एटम प्रेजेंट है। अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो इज देयर एनी ग्रुप फॉर चिलेशन, क्या कोई ग्रुप है चिलेशन करने के लिए, यानी रिएक्शन कंडीशन में ऐसी कोई मेटल है कंडीशन में कि यहाँ पे चिलेशन हो जाए। अगर है यस तो एंटी क्रैम्स रूल लगाइएगा, और अगर नहीं है तो सिर्फ क्रैम्स रूल लगाना है। ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। और अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है ही नहीं तो क्रैम्स रूल का केस ही नहीं है, नो केस ऑफ क्रैम्स और एंटी क्रैम। ये ध्यान रखेंगे इस बात कि अगर आपके पास हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम के साथ आपके पास ऐसी कोई मेटल है जो चिलेशन शो करती है तो एंटी क्रैम्स रूल, नहीं करती है तो क्रैम्स रूल। ये हो गई पूरे क्रैम्स रूल की समरी एक जगह पे। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया एंटी क्रैम्स रूल। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।